नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। प्यारे बच्चों, एक्चुअली हम लोग इस सेशन के अंदर जान रहे हैं ज्योग्राफी और उसका चैप्टर नंबर 2 है और ये क्लास हमारी 6th है। आप लोग स्पेशली एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं एससीएस एग्जाम के लिए और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो हिस्ट्री पूरी करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और हम लोग इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं 6वीं क्लास की ज्योग्राफी और इसके कुल 8 चैप्टर है जिसमें से हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। चलिए जान लेते हैं। अगर आप लोग मुझसे हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंप्लीट हरियाणा जीके का कोर्स जो है वो इजिली अवेल हो जाएगा। चलिए जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगली बात जो है हमें सीखनी है। जो पहला हमारा क्वेश्चन जो होगा वो क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ग्लोब क्या है, ठीक है। ग्लोब क्या है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है अर्थ, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी का सही मॉडल, तीसरा ऑप्शन है आपका ए और बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली जो है ग्लोब क्या है, ग्लोब आपका ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का सही मॉडल है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों ने ग्लोब देखा ही होगा, ठीक है ना। और ग्लोब जो है ना वो पृथ्वी का सही मॉडल है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में अपने वास्तविक आकार में दिखाया गया है, वास्तविक आकार में किसे दिखाया गया है भाई, ठीक है। तो देखिएगा, ए तो ऑप्शन आपका है कि देश, दूसरा ऑप्शन है आपका महाद्वीप, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे महासागर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। विश्व में अपने वास्तविक आकार में, तो वास्तविक आकार मतलब बिल्कुल वैसा वैसा आकार जो है किसे दिखाया गया है, इन सभी को ही दिखाया गया है, ठीक है। किसको दिखाया गया है, देशों को दिखाया गया, महाद्वीप को दिखाया गया, महासागरों को दिखाया गया और इन सभी को ही दिखाया गया, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। झुके हुए तरीके से ग्लोब पर ग्लोब के माध्यम से तय की गई सुई को क्या कहते हो आप लोग। मान लेते हैं हमारी ये जो है वो है अर्थ है और ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है ना। तो इस टिल्टेड किसके ऊपर होती है ये, तो इसको आप लोग एक्सिस कहते हो, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है आपका ये एक्सिस का पॉइंट है। तो सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, एक्सिस बिल्कुल ठीक है हमारा यहाँ पे। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली लाइन। अब चौथा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब एनसीईआरटी के धीरे धीरे छोटे छोटे चैप्टर हैं ये आपके। तो देखिएगा, ये अर्थ है, अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच में आपने जो लाइन काटी है इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको इक्वेटर कहते हो 0 डिग्री पे, और या यूं कहिएगा विषुवत रेखा भी कह सकते हो, या इसे आप लोग भूमध्य रेखा भी कहते हो। तो सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रूप में दोनों अक्षांशों के निम्नलिखित समानताओं में से एक का नाम बताइएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमसे पूछी है। तो देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब हमसे कर्क रेखा के बारे में पूछा है। ये हमारी पृथ्वी हुई, पृथ्वी के बीच की लाइन जो है भूमध्य रेखा हुई और उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा और दक्षिण में पड़ती है मकर रेखा। लेकिन दोनों ही कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को लिए याद करने वाला ही है। 23.5 डिग्री कौन से उत्तरी अक्षांश में पड़ती है ये, ठीक है ना। तो उत्तरी अक्षांश में पड़ती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ना हमारा क्या होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अक्षांश के किस समतल के बीच टॉरिड जोन है, मतलब टॉरिड जोन कहां पे है। तो देखिएगा, टॉरिड जोन कहां कहां पे है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो है ये भूमध्य रेखा है, ये वाली लाइन जो है ये आपकी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच का जो इलाका है वो आप टॉरिड जोन ही पुकारा करते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो आपका पॉइंट होता है उसी को आप टॉरिड जोन के रूप में पुकारा करते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 66.5 डिग्री पोल साउथ और ध्रुवों के बीच स्थित है। अब देखिएगा क्या है कि ये हमारी अर्थ हुई, अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर हुई, ये आपका जो है ये पॉइंट हुआ कर्क रेखा का, ये आपका पोल हो गया नॉर्थ पोल हो गया, यही पोल आपका जो है यहाँ पे मकर रेखा हुई, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो एक्चुअली जो ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे आपका जैसे पोल्स पे बिल्कुल, जिसको आप लोग जो है फ्रिज्ड जोन कहा करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर तो आपको पता ही क्योंकि सूरज कभी पहुंचेगा नहीं, तो यहाँ का टेम्परेचर तो बिल्कुल माइनस में होना ही था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा इसका हमारा। निम्नलिखित में से किसे प्रधान मेरिडियन कहा जाता है, ये तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है। क्या जी, प्राइम मेरिडियन किसे कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को, या 23.5 डिग्री साउथ को, या 82 डिग्री जो है वो ईस्ट को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में ये। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो है वो प्राइम मेरिडियन कहा जाता है।
अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित कौन करता है, तो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित यानी कि डिवाइड करने का काम ही प्राइम मेरिडियन का होता है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है। ये 8वां और 9वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, अच्छे से याद रखना है आपको। टोंगा द्वीप किस महासागर में है? टोंगा द्वीप। अब टोंगा द्वीप हमारी एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर 6वीं क्लास की ज्योग्राफी ने ये कहा है कि टोंगा द्वीप किस महासागर में है, तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर। मॉरिशस किस अक्षांश के समानांतर है? ऑन विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मॉरिशस लोकेटेड? तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो 20 डिग्री साउथ जो है ना, ये मॉरिशस यहां पे लोकेट करता है। कौन सी जगह, 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट के चौराहे पे स्थित है? इनमें से कौन सी जगह है जो इंटरसेक्शन बनाती है किसका? 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा धुबरी। ठीक है ना, धुबरी जो है ना, ये आपका आसाम के अंदर पड़ता है। सदिया धुबरी के अंदर आप लोगों ने एक पुल भी पढ़ा होगा, भूपेन हजारिका पुल, याद हो तो आप लोगों को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर में, देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में टाइम कितना लग जाता है? व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड? तो इसका सही आंसर होगा 4 मिनट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी है, एग्जाम में एनसीईआरटी के सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और उनमें से आप खुद देख सकते हैं ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुजरात में द्वारका के समय और असम के डिब्रूगढ़ के समय में कितना का अंतर है? तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा यहाँ पे। 82 डिग्री यानी कि 82 क्यू और 30 मिनट ई यानी कि ईस्ट देशांतर का स्थानीय समय पूरे भारत में एक मानक के रूप में लिया जाता है। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप लोग लोकल टाइम कहोगे या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इसे आप लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से पुकारने वाले हो। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है हमारा। भारत और इंग्लैंड, भारत का समय इंग्लैंड से आगे है, भारत का समय इंग्लैंड से आगे है, लेकिन कितना आगे है भाई? 5.5 घंटे। ये तो एक जगह जाहिर सी बात है, बी ऑप्शन इसका सी। ठीक है, और इसी के साथ में ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है ना हमारा, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 पूरा हो चुका है हमारा ये ज्योग्राफी का। मिलते हैं हम लोग बैक टू बैक सीरीज में चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक आप लोग स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन स्टार आईक्यू को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है ना, इजिली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी यहाँ पे। ये थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।